नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में GS.Educare में। और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी का जो अब तक का जो 4 चैप्टर गया है या 4 पार्ट गया है, आज हम 5वें पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी का आज जितनी भी समितियां हैं संविधान सभा द्वारा जो बनाई गई थी, तो जितनी भी समितियां उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं और तमाम बातें आज हम पॉलिटी में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन पहले स्टार्ट हो गया, हालांकि पहला क्वेश्चन इसके बाद जस्ट आएगा। चलिए हम बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी में कि क्या B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे वो संविधान सभा में कहाँ से चुन के आए हुए थे। तो पहले पूरा इतिहास जाने की हुआ क्या था कि 1946 की बात है, ठीक है ना। कब की बात है कि 1946 में जो संपन्न संविधान सभा का जो प्रारंभिक चुनाव था उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था वो अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुआ था। सुनिए समझिए क्या है कि प्रारंभ में क्या हुआ था कि जो प्रारंभिक चुनाव हुआ था तो वहाँ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो है अविभाजित भारत, जो उस समय बटा नहीं था भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान का पूर्वी पाकिस्तान है, वो बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल का जो पूर्वी भाग है वहाँ से वो चुन के आए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि जो 1971 की लड़ाई के बाद क्या हुआ ये भाग ये कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में चला गया, नहीं, बंटवारा के बाद क्या हुआ कि ये जो बंगाल था ये पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया, आपका पाकिस्तान में चला गया। फिर क्या हुआ कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे ये बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन किया है। और ये देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से, ठीक है ना, पूना सीट से। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि बम्बई सीट के पूना सीट से ये चुन के आए हुए थे। तो जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि मुंबई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मुंबई, और मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर पूना सीट आती थी, ठीक है ना। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से आए थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि ये जो पूना सीट थी इनको किसने छोड़ा था, क्योंकि पहले बंगाल के पूर्वी भाग से चुन के आए थे, बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए। तो ये जो पूना की सीट थी ये कांग्रेस के एक नेता थे, ठीक है ना। कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था M.R. जयकर, M.R. जयकर, ठीक है ना। ये कांग्रेस के नेता थे, ठीक है ना। ये कांग्रेस के जो नेता थे M.R. जयकर, इन्होंने क्या किया था कि ये सीट छोड़ दिया था और इसी पे उपचुनाव हुआ। देखिए उपचुनाव हमेशा पूछता है कौन सा चुनाव था, तो कौन सा था, उपचुनाव था, ठीक है ना। तो उपचुनाव में इनकी जो है जीत हासिल हुई और उपचुनाव में ये जीत के आए। तो इसमें जो दो चीज़ महत्वपूर्ण बात है कि कौन से कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से। और इनके लिए जो पूना सीट थी किसने खाली किया था, तो M.R. जयकर, एक कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 क्या है कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया था। मैं कल भी बात किया था, जो चैप्टर नंबर 4 है आप उसको एक बार फिर से देखिएगा, उसमें सारा मैं डिस्कस किया हूँ कि संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो इसको जो अपनाया था संविधान सभा ने अपनाया था, कब की बात है कि 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा भारत का जो संविधान था बन के तैयार हुआ था। और इसी समय इस समय जो कांग्रेस की कितने अधिवेशन हो चुके थे, टोटल 11 अधिवेशन। 26 नवंबर 1949 तक जैसे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय तक संविधान सभा के 11 अधिवेशन हो चुके थे, ठीक है ना। टोटल 11 अधिवेशन हो चुके थे। और इसी के बाद हमारा जो संविधान था उसको संविधान सभा ने अपनाया। इसमें 3 चीज़ पूछता है कि हमारे संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, ठीक है ना, तो 26 नवंबर 1949 को। तीनों का एक ही है, चूँकि घुमाने का बस तरीका है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को बार बार अलग अलग ढंग से पूछा गया है बस, लेकिन तीनों का आंसर एक ही है, 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे ना कि कई बार पूछा गया है ऐसे ऐसे, तो उसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। चलिए एक चीज़ आपको जो है मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे
कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, ये मेरा आपसे निवेदन है। और आप लोग देखते हैं तो उसको लाइक भी क्या करें, शेयर भी कर देंगे ताकि ये जो जानकारी है सब तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने देखा है कि कई जगह पूछा था वनडे एग्जाम्स में। मैं काफ़ी सर्च कर रहा था जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था और उसको बना रहा था, तब मैंने कहा कि ये क्वेश्चन भी डालना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया है, मैंने देखा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो जो पूरी पूरी तिथि है इनकी कि कब इनका जन्म हुआ था, तो 14 अप्रैल, ठीक है ना, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? महू। महू जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है ना। ये महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है महू, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों एक साथ कभी कभी मिलान में पूछता है। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर, ठीक है ना, 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। दो चीज़ें, जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को। मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पे? दिल्ली में। ये जरूर पूछ देता है कि कहाँ पे मृत्यु हुई थी। महू कभी कभी शब्द लगा देता है मिलान में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जन्म भी यहीं हुआ था तो मृत्यु भी महू मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन नहीं, ये दिल्ली में उस समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की मैं बात करता हूँ। फोर्थ क्या है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 15 वर्ष के लिए स्थगित और वयस्क मताधिकार के आधार पे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद ने किया था। हुआ क्या था कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का एक विषय था, उस पर बहस हुई, ठीक है ना। और बहस के दौरान क्या हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, यानी बात की थी। अपने पुरजोर कोशिश इन्होंने किया था कि ये जो है 15 वर्ष के लिए स्थगित हो जाए और वयस्क मताधिकार के आधार पे, ठीक है ना। और इन्होंने बिल्कुल वकालत की, बहुत ज़्यादा वकालत की थी। लेकिन दो शख्स ऐसे थे कि जिन्होंने इसका समर्थन किया था अपनाने के लिए, ठीक है ना। वो कौन कौन थे? अब पूछा जाता है कि इनका जो समर्थन किसने किसने किया था। तो इनका जो समर्थन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका बहुत अच्छे ढंग से इनका समर्थन किया था, ठीक है। मौलाना आज़ाद का किसने किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका समर्थन किया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर 15 वर्ष के लिए स्थगित हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करता हूँ। फिफ्थ क्या है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितनी बार पूछा गया है ये कि इसको भंग कर देना चाहिए। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। क्या कहा था भैया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अब इसको क्या करना चाहिए, एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब ये पॉलिटिक पार्टी नहीं होना चाहिए, अब इसको भंग कर देना चाहिए। तो ये बार बार पूछता है कि किसने भंग करने की सिफारिश की थी या किसने भंग करने के लिए कहा था? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन ये लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, सोचेंगे महात्मा गांधी ऐसा नहीं कर सकती, ये तो समर्थक थे। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ सिक्स की। सिक्स क्या है? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? देखिए ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है कि किसका ये वर्ड है कि कांग्रेस संविधान सभा जो थी, ठीक है ना, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन ने। हुआ क्या था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये जो वर्ड था ये एक अपने यहाँ के इतिहासकार थे ग्रैनविले ऑस्टिन। इनका जो पूरा नाम था ग्रैनविले, ठीक ना, ग्रैनविले, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। और ये आपको जो पद्मश्री पुरस्कार से मतलब पुरस्कृत भी थे।
पद्म श्री पुरस्कार से। इनको पुरस्कार भी मिला था और ये इतिहासकार थे। इनका पूरा नाम ग्रैनविले ऑस्टिन था। इन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। और इनकी एक बुक थी, इनके बुक का नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी में ये वर्ड है आपको मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी और इसी बुक में आपको मिलेगा कि इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। नेक्स्ट 7th की मैं बात करता हूँ। 7th क्या है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य चुनी गई थी। बहुत बार पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिलाएं थी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है, टोटल 15 महिलाएं थी। महिलाएं का मतलब महिलाएं सदस्य थीं, ठीक है ना। जो प्रांतों से चुना गया था तमाम प्रांतों से, उसमें 15 महिलाएं भी चुनी गई थीं। तो टोटल कितनी जनसंख्या है महिलाओं की, ये बार बार पूछा जाता है हम। तो इसमें टोटल 15 महिलाएं थी, ये एकदम रट लीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी थे, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष थे JL नेहरू जी थे। अच्छा, इसमें आपको और भी मिलेगा कि जितने भी सदस्य वगैरह हैं उनका भी मैं बात कर दे रहा हूँ। जैसे अभी तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। देखिए बहुत पूछा जाता है कि प्रारूप समिति, ठीक है ना, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को, ठीक ना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो संविधान के जो प्रारूप पर विचार करने के लिए क्या किया गया था कि संविधान सभा द्वारा, ये पूछा जाता है किसके द्वारा, हालांकि क्वेश्चन में भी लिखा है कि संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया और उस संकल्प में कहा गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ 10th। और 10th देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। मैंने कहा था ना कि जितने भी समितियाँ उनके अध्यक्ष, तो ये देखिए मैं बता देता हूँ कि संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो JL नेहरू जी थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। मूल अधिकार उप समिति के JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और एक चीज़ और है, देखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ झंडा समिति, ठीक है ना, ये पूछा जाता है झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। ये कुछ समितियां इनके अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो आज का रहा ये हमारा पॉलिटी का सेशन। आप जो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।